बड़ी खबर यह कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के मामले में केंद्र अब एक्शन में है। केंद्र ने 3 अफसरों को वापस बुलाया है। नड्डा पर हमले मामले में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर थे, जहां उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर कि केंद्र ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार से, गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी कि सुरक्षा एक सांसद को, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं दी गई, कैसे कानून व्यवस्था इतनी चौपट वहां हो गई, क्योंकि काफिले के ऊपर हमला किया गया, कई नेताओं को चोट भी आई। तो वहीं अब केंद्र ने बंगाल से 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वापस बुला लिया है। और इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। ऐश्वर्या, ये एक बड़ी कार्रवाई के समझी जाए केंद्र की तरफ से, जो 3 ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे वापस बुला लिया गया पश्चिम बंगाल से इस हमले के बाद। जी बिल्कुल, एंड दैट इज और वही आनंद जो कि अभी हमें बताया जा रहा है कि और ये हो रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और स्टेट डीजीपी को समन करने के बाद, जो कि 27 साल में पहली बार हुआ था कि किसी भी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को समन किया गया, उसके बाद अभी हमें बताया जा रहा है कि तीनों आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पर वापस बुला लिया गया है। एमएचए उनका पेरेंट कार्डर होता है और के पास ये एक अथॉरिटी होती है भारत के संविधान के अनुसार कि वो किसी भी आईपीएस अफसर को वापस डिप्यूट कर सकता है, और यही किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये तीनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और ये तीनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन के लिए समन कर दिया गया है। और इनके नाम अभी कुछ ही देर में हमको बता दिए जाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले तो ये बात साफ कर दी गई है, एक नहीं तीनों अधिकारियों को समन नहीं, उनको सेंट्रल बुला लिया गया है, उनको सेंट्रल डेपुटेशन दे दी गई है। ये एमएचए के पास अथॉरिटी होती है कि उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया जा सके जब भी वो चाहे। और एक और बात बहुत ही साफ तौर पर बता दी गई है, ये 48 घंटे के अंदर हुआ है आनंद, जबकि स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया गया। उसके बाद हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमने रिएक्शन देखा। उसके बाद एमएचए इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि तीनों के तीनों आईपीएस जो आला अधिकारी हैं उनको समन नहीं, उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया है। यानी अब वो स्टेट में कार्यरत नहीं है, वो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। स्टेट का डीजीपी भी आईपीएस अफसर होता है जी। तो जितने वरिष्ठ हों उनसे फर्क नहीं पड़ता, तीनों आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुला लिया गया है। और अब एमएचए जहां चाहेगी वहां पर उनको डिप्यूट करेगी, जहां पर उन्हें एक्ट लगेगा, जो उन्हें एक्शन लेना है वो उन पे लेंगे। ये तब हुआ है जबकि जगत प्रकाश नड्डा सीआईएसएफ प्रोटेक्टिंग है, Z+ प्रोटेक्टिंग है, कैलाश विजयवर्गीय वाई ग्रेड सीआईएसएफ प्रोटेक्टिंग है। उसके बावजूद उनके ऊपर जिस तरह से जैसे कहते हैं कि जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद ये अभी निर्णय लिया गया है कि तीनों आईपीएस आला अधिकारियों को समन नहीं, उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन दे दी गई है। यानी अब वो पश्चिम बंगाल में कार्यरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है पश्चिम बंगाल की, मैं उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना में कई दफा देखा गया है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है। उसी की एक बानगी देखी थी कुछ और बड़े स्तर पर, जो कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर हमला हुआ। वहां का स्ट्रक्चर देख के लगता है कि सब कुछ प्री ऑर्गेनाइज होता है और शासन की मिलीभगत के साथ ही होता है। जी देखिए, जो भी है इस समय आईपीएस अधिकारी सेंट्रल अधिकारी होते हैं, उनको मालूम होता है कि उनको किस तरह से काम करना है। उनको पता होता है कि अगर कोई सेंट्रल प्रोटेक्टी आ रहा है, उनको पता है कि अगर कोई सीआईएसएफ प्रोटेक्टी है और उसके लिए अगर वो Z ग्रेड प्रोटेक्टी है, Z+ प्रोटेक्टी है, उसके लिए रूट लगता है। आप देखें वो जो विजुअल्स है उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि पुलिस वहां मौजूद है, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही है। पुलिस अराजक तत्वों को रोक नहीं रही, पुलिस जो भी वो हमलावर है उनको रोक नहीं रही। तो ये कैमरे के सामने हुआ है और ये ऐसी चीजें हैं कि आईपीएस अफसर नकार नहीं सकते। उन्हें अब अपने सेंट्रल जो उनका कार्डर है एमएचए, उसको अब जवाब देना पड़ेगा। अब उनसे सवाल जवाब करे जाएंगे, क्योंकि ये बात है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी भी आईपीएस या फिर आईएएस अधिकारी का आनंद, उनका सपोर्ट नहीं हो सकता। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कोई भी हो, टीएमसी हो चाहे वो लेफ्ट हो। और ये अगर हुआ है, और ये किसी छोटे मोटे नेता के साथ नहीं, अगर ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो सकता है, बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो कि सीआईएसएफ के Z+ सिक्योरिटी है, जिनके साथ 16 सीआईएसएफ के कमांडोज चलते हैं, 24 से 25 स्टेट पुलिस प्रोटेक्टी चलते हैं, 15 से 16 गाड़ियों का काफिला होता है। तो आप सोचिए कि आम पॉलिटिकल वर्कर या फिर आम आदमी के साथ वहां पे कितना लॉलेसनेस हो रहा होगा। ये सिर्फ इसका अंदेशा है, और इसीलिए हमको बार बार बताया जा रहा है
कि होम मिनिस्टर ने जब डीजीपी से बात की तो कहा कि उनको फौरन एक्ट करना पड़ेगा, फौरन रिएक्ट करना पड़ेगा। जब वो नहीं हुआ तो फिर चीफ सेक्रेटरी और फिर डीजीपी को समन किया गया दिल्ली। 14 दिसंबर को उनकी समनिंग है और अब हमको ये बताया गया है कि तीनों के तीनों आला आईपीएस अधिकारियों को उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया है। अब वो पश्चिम बंगाल में कार्यरत नहीं है, उनका कामकाज पश्चिम बंगाल में अब खत्म हो चुका है। ऐश्वर्या, सेंट्रल डेपुटेशन पे आने के बाद अगर सवाल जवाब किए जाते हैं जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं इस मामले में, तो कम से कम ये तस्वीर भी साफ होगी कि Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद, वहां पर स्थानीय पुलिस होने के बावजूद कैसे ऐसे अराजक तत्व हावी हो पाते हैं। क्या ऐसे तत्वों को कोई राजनीतिक संरक्षण वहां पर दिया जाता है? कम से कम ये तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, और हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा, एक नहीं बल्कि बार बार एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता हफ्ते में 2 या 3 आत्महत्याओं की खबर आने लगी और वो संदिग्ध सिचुएशंस में होने लगे। तो उसके बाद हुआ, उसके बाद जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है जो कि सांसद है, उसके पास Z+ प्रोटेक्शन है, उसके पास CISF पैरामिलिट्री फोर्स की प्रोटेक्शन है। अगर सोचे अगर पैरामिलिट्री फोर्स उस दिन उनके साथ नहीं होती तो क्या होता। तो और ये बात समझनी पड़ेगी पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसरों को भी, जो कि आला अफसर है, उनका पेरेंट कार्डर आईपीएस है। दे कैन नॉट एक्ट लाइक दिस। वो इस तरह से नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो फिर सेंटर के पास अथॉरिटी है कि वो उनको समन तक ही नहीं, उनको वापस सेंट्रल में डिप्यूट भी कर सकते हैं, और वही किया जा रहा है। मैं आपको दोबारा बस एक चीज बता दूं आनंद, 14 दिसंबर को, आज 12 है, सोमवार की सुबह पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को समन किया गया है भारत के होम सेक्रेटरी द्वारा, अजय भल्ला जी द्वारा। और आज तीनों के तीनों आईपीएस आला अधिकारी जो कि उनकी सिक्योरिटी में तैनात थे, जगत प्रकाश नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की, तीनों को समन कर लिया गया है। माफ कीजिएगा, तीनों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में कार्यरत नहीं। आनंद, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।